अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुन्ना, मुन्ना तू ठीक है ना बेटा? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? माँ मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं वक्त से नहीं पहुँचता तो राधिका को जरूर कुछ हो जाता। मैंने आप दोनों की बातें सुनी, लेकिन अब मैं और नहीं सुन सकता। इस अंधविश्वास के चक्कर में ना राधिका, मैं तुम्हें तुम्हारी जान खतरे में डालने नहीं दूंगा। चुपचाप अभी के अभी घर में चलो, समझी? दिव्यम जी रुकिए, आपने हमारी जान बचाई उसके लिए थैंक यू, लेकिन शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हमारा व्रत असफल ना हो, इसीलिए देखिए ना, उन्होंने आपको हमारी जान बचाने के लिए एकदम समय से भेज दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? राधिका इतना कुछ हो गया यहाँ पे, फिर भी तुम रहना चाहती हो इस आंगन में? समझ में नहीं आ रहा तुमको? मेरी जान को नहीं, तुम्हारी जान को खतरा है। ये रेलिंग मेरे सर पे नहीं, तुम्हारे सर पे गिरने वाली थी। यार दादी, पापा, समझाइए ना इसे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, रेलिंग है जो सर पे गिरने वाली थी। अभी कुछ हो जाता तो। मुन्ना, हो सकता है ये आंधी तूफान की वजह से रेलिंग के स्क्रू नट ढीले हो गए होंगे, इसलिए गिर गई बेटा। हाँ, लेकिन तूफान में नट बोल्ट कैसे खुल सकते हैं? ये चूड़ी का टुकड़ा किसका है? ये तो हमारी चूड़ियों का टुकड़ा है। हे भगवान, हम कहीं पकड़े ना जाए। दिव्यम जी, वो शोर सुनकर हम भागकर आए ना, तो मेरा हाथ दीवार से टकरा गया और चूड़ी टूटकर गिर गई। छोड़ो दिव्यम बेटा सब ये। बस ना, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अगर राधिका यहीं पे रहेगी तो मैं भी यहीं रहूंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं खाऊंगा। कुछ नहीं सुनूंगा किसी की भी बात में। सुजाता, दिव्यम के लिए तुम्हारी चिंता को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज राधिका की जान को भी खतरा था। हम पंडित जी को बोलकर दिव्यम के लिए पूजा रखवा लेते हैं, लेकिन इस व्रत को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन माँ जी, बस बहुत हो गया। राधिका बेटा, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर। मुन्ना, क्या हे हुआ? भगवान, देखा देखा तूने, इस व्रत के लिए हमसे कितनी बहस कर रहा था, अब देख क्या हो गया। माँ, आप देख रही हैं ना, आंधी चल रही है, कुछ तो उड़ के लग गया होगा। छोटा सा ही कट है, ठीक हो जाएगा जल्दी से। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? दिव्यम जी हमें बस। दिखाइए। तुम तो रहने ही दो राधिका। ये जो 100 नाटक कर रही हो ना व्रत रखने के लिए, ये उसी का नतीजा है। इससे तो अच्छा होता अपने बच्चे की सलामती के लिए हम ही ने व्रत रख लिया होता। माँ, अगर आप भी ये व्रत रखने जाती तो भी मैं नहीं रखने देता।
चलो सुजाता, अभी बहस मत करो, अंदर जाके मुन्ना को दवाई लगा दो। चलो, बहुत ठंड है बाहर। हाँ भाभी, चलो। आजा। हाँ, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। चुप कर तू। कभी कभी माँ की भी बात सुन लेनी चाहिए। ये व्रत तेरी सलामती के लिए ही रखा जा रहा था। माँ, मैं समझता हूँ, मेरे लिए आपकी फिक्र जायज है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, कोई दशा वशा नहीं है मुझ पर माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तू नहीं समझेगा, बाप नहीं बनाया ना अभी तक। बच्चे की जरा सी बेतुकी फिक्र भी माँ को बेचैन करके रख देती है। बच्चा अगर चीख भी देता है ना, तो माँ की जान निकल जाती। तो जब छोटा था तो रात में हम उठ उठ करके सिर्फ ये देखते थे कि तेरी सांसें तो चल रही है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तू ठीक तो है ना। बच्चे की तकलीफ सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं। माँ बाप के लिए बच्चे की तकलीफ से बढ़कर दुनिया में और कोई तकलीफ नहीं होती। माँ, अगर बच्चा करके इतना टेंशन होता है तो फिर बच्चा क्यों ही करना है? क्योंकि मुन्ना, दुनिया का सबसे बड़ा सुख ही होता है माँ बाप बनना। माँ बाप बनने के बाद परिवार पूरा हो जाता है। सच में माँ बेटे का रिश्ता बहुत अनोखा होता है। क्या कर रही हो यहाँ पे? खड़ी खड़ी माँ बेटे की बातें सुन रही थी तुम, और उसके बाद खुली आंखों से सपने भी देख रही हो। कहीं तुम के बारे में तो नहीं सोच रही? नहीं, वो हम बस ये हल्दी वाला दूध लेकर आए थे आपके लिए। वैसे राधिका, तुम आज रात से कमरे में ही सोने वाली हो, तो बेबी के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। इस कुंडली के ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आएगा। आप ये दूध पी लीजिएगा, हमें काम है माते। ये लीजिए। राधिका, 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 बात तो सुनो। हाँ, शर्म आ गई। खिड़की बंद करके ये तूफान तो रोक लेंगी, लेकिन आपके बेटे के जीवन में जो तूफान आने वाला है उसे कैसे रोकेंगी? माफ कीजिएगा, आपका बेटा आपकी बहू के पीछे लट्टू है। जब देखो तब उसके आगे पीछे घूमता रहता है।
हमें नहीं लगता वो दोनों एक दूसरे से दूर रह पाएंगे। ये सब क्या है सुजाता? अब ये कांच मेरे पाँव पे लग जाता तो? जी वो गलती से हमारे हाथ से लग के वास गिर गया। झूठ मत बोलो सुजाता, मैंने खुद देखा है, तुमने वास उठा के फेंका है। राधिका की नींद तो टूटी गई होगी, उसके साथ बैठ के बढ़िया सी रोमांटिक मूवी देख लेता हूँ। थक गई होगी शायद, कल भी तो ठीक से नहीं सोई थी। कोई बात नहीं, कल देख लूंगा मूवी। सभी क्या गुस्सा आ गया तुम्हें सुजाता, जो गुस्से में वास उठा के फेंक दिया तुमने? जी वो दरअसल वो कुछ नहीं भाई साहब, एक माँ का दिल है ना, तो बच्चे के लिए बेचैन हो रहा है। दिव्यम बेटी की चिंता में तनाव कुछ ज्यादा हो गया है सुजाता जी को। इनका डर भी जायज है, व्रत भी अधूरा रह गया, इकलौती औलाद है ना, तो फिक्र तो होगी ही। पहली बात तो फूल जी, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं, और दूसरी बात सुजाता, दिव्यम सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है, मेरा भी है, अपनी दादी का पोता भी है। पूरा परिवार उससे प्यार करता है, सबको चिंता है उसकी। ऐसे चीजें फेंकने से तुम्हारा प्यार ज्यादा नहीं हो जाएगा? जी माफ कीजिएगा, गलती हो गई हमसे, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। पंडित जी को दोबारा फोन करके दूसरे उपाय के बारे में सोचना होगा। हाँ। हम एक काम करते हैं, हम अभी जाकर सोफे पर सो जाते हैं और सुबह 6 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। दिव्यम जी के उठने से पहले ही हम पलंग पर आ जाएंगे। इससे दिव्यम जी से दूरी भी बनी रहेगी और उन्हें शक भी नहीं होगा। और ये हम ऐसा करना तो नहीं चाहते, पर व्रत और महादशा की वजह से हम मजबूर। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा।
राधिका, तुम्हें कब से चाहिए अलार्म उठने के लिए? तुम तो बिना अलार्म के उठ जाती हो ना। वो दिव्यम जी कल रात को देर से सोए थे ना, इसलिए अलार्म लगा कर सोए थे। रात को देर से सोए थे? देर से सोए थे तो उठना भी तो देर से चाहिए ना राधिका। चलो फिर से सो जाते हैं। नहीं 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 दिव्यम जी, हमें ना रसोई में बहुत सारे काम करने हैं हमारे। आप सोइए। राधिका, मेरे पास आते ही राधिका को काम क्यों याद आ जाता है? अरे माँ, आपने हमारा नेल पेंट खराब कर दिया। इतनी महंगी नेल पेंट लगाई थी हमने, और तुमने हमारा। वाह कली बिटिया वाह। तुम्हें पता है, घर की बहुएं घर के सारे काम करने के बाद सजती संवरती है। तुम्हारी तरह सुबह सुबह ही पार्लर की दुकान खोल के नहीं बैठ जाती। ये लो, जाओ पौधों में पानी दो। सास जी, हमने ना बहुत महंगी नेल पॉलिश लगाई है। देखिए, अगर ये खराब हो गए ना तो गोलू जी के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप ये काम ना हमारी माँ को दे दीजिए, ये पौधों में पानी डाल देंगी, है ना? हमें बहुत खांसी हो रही है, हमसे कुछ काम नहीं होगा। फिर से खांसी हो गई है? माँ, आप हरे भरे पौधों में पानी डालोगी, ताजी ताजी हवा के बीच रहोगी ना, तो आपकी खांसी ऐसे छूमंतर हो जाएगी। और वैसे भी आपका नाम तो फूल है और आपको फूलों से प्यार है, तो आप जाइए पौधों में पानी डालिए, हम अपना नेल पॉलिश सुखा के आते हैं, ठीक है? हम भी वहाँ कुछ काम कर कर आते हैं। समधन जी, मैं हूँ ना, मैं आपको दूंगी काम। और वैसे भी क्या संस्कार है आपकी बेटी की, हाँ? लीजिए, भुगती है आपकी गलतियां। अरे अरे अरे, भारी है। संभाल कर समधन जी, मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा है अपनी बेटी का ही काम कर लीजिए। क्यों समधन जी, सही कहा ना मैंने? कहाँ हम अपनी बेटी की गृहस्थी बसाना चाहते हैं, और ये है हमारी जान की दुश्मन बन गई है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना
सांस आती है। जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। जी अब आप हमें नीचे उतारिए। एक शर्त पर।